नमस्कार फ्रेंड्स इस वीडियो में इंडियन आर्मी जीडी का ये प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है। इससे पहले मैं 9 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुका हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न जो हमारा है, निम्न में से सबसे पहले कौन आया था? मतलब जो विदेशी यात्री हैं इनमें से 4 ऑप्शन है आपके पास। तो सबसे पहले जो आया था वो आपको बताना है। तो आपके पास 3 सेकंड है और आप लोग स्कोर जरूर बताया करें। आप लोग स्कोर नहीं बताते हैं तो इस वीडियो में 50 क्वेश्चन है, तो आप लोग स्कोर जरूर बताएं, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा ये मार्को पोलो सबसे पहले इस ऑप्शन में से आया था, ठीक है। जो ये ऑप्शन जो दिए हैं इनमें सबसे पहले जो आया था ये मार्को पोलो आया था। जो मार्को पोलो है यह एक वेनिस यात्री था, ठीक है। यह एक वेनिस यात्री था और ये जो एक है एक व्यापारी, एक खोजकर्ता था, ठीक है। और ये सर्वप्रथम यूरोपियन जो है ना उसमें से सबसे पहले आया था, ठीक है। यूरोपियनों में से एक था ये सबसे, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के अत्याचारों के विरोध में निम्नलिखित में से किसने अंग्रेज सरकार द्वारा दी गई नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी? तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा ये रविंद्रनाथ टैगोर होगा, ठीक है। आप इसको याद रखें। और यहाँ से क्या याद आता है आपको कि जलियांवाला बाग, तो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये पंजाब प्रांत के अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के निकट जलियांवाला बाग में हुआ था, ठीक है। इसमें हजारों लोग मारे गए थे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो राज्य है ये राजस्थान है। राजस्थान की जो राजधानी है ये जयपुर है, ठीक है। और आपसे पूछा जाए कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का जो सबसे बड़ा वो है जो राज्य है कौन है, तो ये है उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है, ठीक है। और अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 4 है, निम्नलिखित मुगल सम्राटों में सबसे लंबा शासनकाल किसका रहा? तो ये 4 ऑप्शन है, उसमें से आपको बताना है कि किसका सबसे ज़्यादा जो टाइम पीरियड रहा ये किसका रहा। तो ये मोहम्मद शाह का रहा, ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला। तो जो मोहम्मद शाह रंगीला है इसके शासनकाल में ही नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण करके लूट मचाई थी, ठीक है। जिसमें कि जो कोहिनूर हीरा है और जो तखत ए ताउज है इसको लूट कर ले गया था, ठीक है। जो मोहम्मद शाह रंगीला है इसके शासनकाल में ही लूट हुई थी, जो कि कोहिनूर हीरा भी लूट के ले गया था, ठीक है, नादिर शाह। आप इसको याद रखें। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो शहीद दिवस जो है ये 30 जनवरी को मनाया जाता है। इस 30 जनवरी को ही जो नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की थी, ठीक है। आप इसको याद रखें, इसी दिन को हम मनाते हैं शहीद दिवस के रूप में, ठीक है। अगला प्रश्न जो है, भारत का मानक समय कहाँ से गुजरने वाली देशांतर रेखा को माना गया है, ठीक है। तो ये है इलाहाबाद के नैनी से। इलाहाबाद के नैनी से हम मानते हैं जो देशांतर रेखा है ना इसको हम मानते हैं, ठीक है। और ये ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे है, ठीक है। 5.5 घंटे ग्रीनविच समय से आगे है। अगर इंग्लैंड में 12 बज रहा है दोपहर का तो अपने यहाँ कितना होगा? तो अपने यहाँ शाम का 5:30 बजेगा, ठीक है। ऐसे आप याद रखें, 5.5 घंटे ग्रीनविच समय से आगे है, ठीक है। अगला प्रश्न जो है, गोल्डन रॉड किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? तो गोल्डन जो रॉड है ये अमेरिका का राष्ट्रीय प्रतीक है, जो कि यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। इससे पहले हम दा लगाते हैं, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और इसकी राजधानी पूछी जाए आपसे, कैपिटल, तो कैपिटल जो है ये वाशिंगटन डीसी है। वाशिंगटन डीसी है अमेरिका की कैपिटल, मतलब राजधानी। और यहाँ की जो मुद्रा है यहाँ की डॉलर मुद्रा है। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं अमेरिका के ये कौन है? ये हैं डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। ये हैं डोनाल्ड ट्रंप यहाँ के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध कृति डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन हैं? तो डिवाइन कॉमेडी के जो लेखक हैं ये हैं दांते हैं लेखक, ठीक है। आप याद रखें इसको। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें, जिससे कि उनकी हेल्प हो सके, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, यक्षगान लोक नृत्य किस राज्य का है? तो यक्षगान जो लोक नृत्य है ये कर्नाटक का है, आप इसको याद रखें। और जो अगला प्रश्न देखते हैं, किस दिन एवं रात दोनों गोलार्ध पर बराबर किस दिन होते हैं? तो ये जो 2 तारीख आपको बतानी है जिस दिन और रात दोनों बराबर होते हैं, मतलब 12-12 घंटे के होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा ये होगा इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा ये होगा 21 मार्च और 23 सितंबर को
ये दिन और रात बराबर होते हैं, ठीक है, आप याद रखें ये चीज़। दोनों डेट 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न जो है, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो स्वराज पार्टी की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1923 में, ठीक है, 1923 में इसकी स्थापना हुई थी। 1 जनवरी 1923 की तो 23 को इसको स्थापना हुई थी और चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इसकी की थी स्थापना, ठीक है, आप याद रखें इसको। अगला जो प्रश्न है, क्रांति अमर रहे का नारा किसने दिया? तो क्रांति अमर रहे का नारा जो दिया था ये सरदार भगत सिंह ने दिया था। और इंकलाब जिंदाबाद का जो अर्थ है ये क्रांति अमर रहे, जो इंकलाब जिंदाबाद का अर्थ है ये क्रांति अमर रहे इसका अर्थ है। और आपको पता होना चाहिए इस नारे का जो दिया था ये भगत सिंह और उनके जो क्रांतिकारी साथियों ने दिल्ली की असेंबली में इसका जो नारा दिया था, ठीक है, एक बम फेंका था, जो असेंबली थी दिल्ली की उसमें बम फेंक के अपनी आवाज़ को बुलंद किया था कि क्रांति अमर रहे, इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था, ठीक है, आप इसको याद रखें। तो इसका बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय जो महिला थी ये कल्पना चावला थी, ठीक है, और इनकी वापसी आते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है, जो इनका लैंड करते समय तो इनकी कुछ मिनट पहले ही मृत्यु हो गई थी, ठीक है, वापस लौटते समय। और आपसे पूछा जाए कि विश्व की प्रथम महिला जो अंतरिक्ष में गई थी ये कौन थी? ये थी वेलेंतीना तेरेस्कोवा। वेलेंतीना तेरेस्कोवा थी प्रथम विदेशी महिला जो कि मतलब विश्व की प्रथम महिला जो कि अंतरिक्ष में गई थी, ये रशिया से थी, वेलेंतीना तेरेस्कोवा। अगला प्रश्न जो है, स्वामी विवेकानंद का स्मारक किस नगर में स्थित है? तो ये कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है, आप इसको याद रखें। और तमिलनाडु की राजधानी क्या है? तो तमिलनाडु की राजधानी जो है ये चेन्नई है, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, भारत ने अपना परमाणु परीक्षण सबसे पहले किस वर्ष किया? तो ये ऑप्शन में थोड़ा मिस्टेक हो गई है, तो आप इसको याद रखें। 1974 को पहला परमाणु परीक्षण किया था। इस टाइम जो भारत का प्रधानमंत्री थे ये थी इंदिरा गांधी, ठीक है। और दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया था? तो ये किया था अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में 1998 में, ठीक है, आप इसको दोनों को याद रखें। अगला प्रश्न जो है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं स्ट्रोम्बोली। स्ट्रोम्बोली को हम कहते हैं भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, ठीक है। अगला प्रश्न जो है, महाबलीपुरम में तट मंदिर किसने बनवाया? तो महाबलीपुरम में जो तट मंदिर है ये पल्लवों ने बनवाया था, ठीक है, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का प्रथम जो युद्ध हुआ था ये 1191 में हुआ था। और ये किस किस के बीच में हुआ था? ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी पराजित हुए थे, ठीक है, मोहम्मद गौरी पराजित हुए थे और पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे, ठीक है। और आपसे पूछा जाए कि तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का द्वितीय युद्ध जो हुआ था ये हुआ था 1192 में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए थे, ठीक है, और मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। अगला जो प्रश्न है, ईस्ट तोमर की राजधानी कहाँ थी? तो ईस्ट तोमर की जो राजधानी थी ये दिल्ली थी, दिल्ली यहाँ की राजधानी थी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला प्रश्न जो है, मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन किसे कहा जाता है? तो मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन किसे कहा जाता है? तो ये बिस्मार्क को कहते हैं, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है, हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो हल्दी घाटी का जो युद्ध है ये किस किस के बीच में हुआ था? तो ये अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। और कब हुआ था? ये 1576 में हुआ था। अकबर के सेनापति मान सिंह और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था, जिसमें मुगलों की विजय हुई थी, मतलब कि अकबर की सेना की विजय हुई थी, आप इसको याद रखें। अगला प्रश्न जो है, कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो कांग्रेस का जो प्रथम विभाजन हुआ था ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1907 को, 1907 में हुआ था कांग्रेस का प्रथम विभाजन। और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी, आप इसको याद रखें। और किसने स्थापना की थी? तो A.O. ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी। और जो पहले इसके अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे, W.C. बनर्जी या व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे। और A.O. ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। अगला प्रश्न जो है, खेल शब्दावली ड्यूस किससे संबंधित है?
तो खेल जो शब्दावली ड्यूस जो शब्द है ये लॉन टेनिस से संबंधित है। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है खनिज तेल मिनरल ऑयल कहाँ पाया जाता है? तो जो खनिज तेल है ये अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो लक्षद्वीप द्वीप समूह जो है अरब सागर में स्थित है, आप इसको याद रखें। और अगला प्रश्न देखते हैं, हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन में ये लोहा पाया जाता है, आयरन। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27, प्रसिद्ध पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन हैं? तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के जो लेखक हैं ये महात्मा गांधी हैं, ठीक है। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो जवाहर सुरंग जो है ये जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है, ठीक है। और आपको यहाँ से क्या याद आता है कि जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है? तो जम्मू है जाड़े में, आप याद रखें। जो जम्मू राजधानी है ये जाड़े में है, और श्रीनगर है समर में। जम्मू जाड़े में, आप याद रखें जम्मू एंड कश्मीर की राजधानी, ठीक है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो में थोड़ा बहुत शोर आता है तो आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। थोड़ा सा यहाँ पे शोर है, मैं दिन में इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर आपको थोड़ा बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो अगला प्रश्न देखता हूँ। अगला प्रश्न जो 29 है, सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीश कुल कितनी संख्या है? तो इसकी जो संख्या है ये 34 है। इसमें से एक मुख्य न्यायाधीश होता है और 33 अन्य मुख्य न्यायाधीश होते हैं, तो कुल मिला के 34 होते हैं, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि सर्वोच्च न्यायालय, यहाँ पे जो वर्ड है सर्वोच्च न्यायालय, तो सर्वोच्च न्यायालय के जो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं ये कौन है? तो ये वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं शरद अरविंद बोबड़े हैं मुख्य न्यायाधीश, जो कि 47वें क्रम के हैं, 47वें क्रम के हैं शरद अरविंद बोबड़े। और आपको पता होना चाहिए कि सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी ये कब हुई थी? तो ये हुई थी 28 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी दिल्ली में, आप इसको याद रखें। और आपको पता होना चाहिए कि जो मुख्य न्यायाधीश हैं इनका वेतन क्या होता है? तो ये होता है 2,80,000 इनका वेतन होता है। और आपको पता होना चाहिए अनुच्छेद जो आर्टिकल अनुच्छेद 124 है, जो 124 अनुच्छेद है, इसमें जो है राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं, ठीक है। जो अनुच्छेद 124 है इसके तहत राष्ट्रपति जो है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, सिडनी किस नदी के किनारे बसा है? तो जो सिडनी है ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये डार्लिंग नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न जो है, डेल्टा नहीं बनाने वाली नदी, तो डेल्टा जो कौन नदी नहीं बनाती है? तो ये जो नर्मदा और ताप्ती ये दोनों नदी जो हैं ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, ठीक है। ये दोनों नदी डेल्टा नहीं बनाती हैं, आप याद रखें इसको। अगला जो प्रश्न है, आईसीसी ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो आईसीसी जो ट्रॉफी है किससे संबंधित है? तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा ये होगा किससे? क्रिकेट से। और आपको यहाँ से जो आईसीसी जो वर्ड है, आईसीसी का जो फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल या अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। इसका जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 15 जून 1909 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। 15 जून 1909 को इसकी स्थापना हुई थी। और आपको पता होना चाहिए कि इसका जो हेड क्वार्टर है, मुख्यालय जो है ये दुबई यूएई में है, संयुक्त अरब अमीरात में, ठीक है। अगला प्रश्न जो है, पृथ्वी की बाहरी परत है, तो ये भूपर्पटी है, जो पृथ्वी की ऊपरी परत है, बाहरी परत है, ठीक है, भूपर्पटी। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? आप इसको याद रख लीजिए, जो वसा में विटामिन जो घुलनशील हैं ये हैं डी, ई, के और ए। जो विटामिन डी और विटामिन ई, विटामिन के और विटामिन ए जो हैं ये 4 विटामिन वसा में घुलनशील हैं। और आपसे पूछा जाए तो इसका ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। जो डी है, विटामिन डी, ये वसा में घुलनशील है। विटामिन के भी है, विटामिन ई और विटामिन ए। और आपसे पूछा जाए कि जल में घुलनशील विटामिन का नाम बताइए, जल में घुलनशील जो विटामिन है ये हैं सी और बी।
BC2 हैं, ये दो जल में घुलनशील विटामिन हैं, आप दोनों को याद रखें। अगला प्रश्न जो है, मनुष्य में आमतौर पर पाया जाने वाला जो कवक रोग है ये कौन सा है? तो ये है रिगवॉर्म। रिगवॉर्म जो है ये पाया जाता है मनुष्य में आमतौर पर, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, एक साधारण मनुष्य में खून की मात्रा कितनी होती है? तो ये 5 से 6 लीटर होती है। अगला प्रश्न जो है वृत्त अस्त्र बड़ी मतलब बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? तो बड़ी आंत का जो मुख्य कार्य है ये पानी का अवशोषण है, ठीक है, आप इसको याद रखें। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 38, प्लेग बीमारी किससे फैलती है? तो प्लेग बीमारी जो है ये चूहे से फैलती है, आप इसको याद रखें। अगला जो प्रश्न है, एंजाइम किससे बना होता है? तो एंजाइम प्रोटीन से बना होता है। अगला जो प्रश्न है, एम्पियर का मात्रक है, मतलब एम्पियर किसका मात्रक है? तो एम्पियर जो है ये धारा का मात्रक है, एम्पियर धारा का मात्रक है। और आवेश का जो मात्रक है, आवेश का ये कूलाम का मात्रक आवेश है। लंबाई का मात्रक जो लंबाई है इसका मात्रक मीटर है, और बल का मात्रक न्यूटन है। क्वेश्चन नंबर जो 41 है, इसमें आपको बताना है, जो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, आप इसको लिख लीजिए एक बार, ठीक है। मैं बताता हूँ, वैसे आप लिख लीजिए, ठीक है। 21 और फिर उसके बाद क्या है 32, फिर उसके बाद क्या है 54, और फिर उसके बाद है 98, और फिर उसके बाद है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन मार्क जो दिया है इसकी जगह आपको बताना है क्या आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप 21 और 32 के बीच में देखेंगे, तो 32 में से हम 21 घटाएंगे तो क्या बचेगा 11। तो 21 और 11, जो 21 और 32 के बीच में जो गैप है ये +11 का है, ठीक है। और हम 32 और 54 के बीच में अगर देखते हैं तो ये 22 का है। आप लोग देख लीजिए, ये 22 का गैप है 32 और 54 के बीच में। तो मतलब शुरू में 11 का किया गया है, फिर उसका डबल करके यहाँ जोड़ दिया, फिर आगे भी ऐसे डबल करके होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 44 अगर जोड़ेंगे आप 54 में तो ये हो जाएगा 98। तो आप ऐसे याद रखिए, 11 का डबल 22, 22 का डबल 44, तो 44 का डबल 88। तो आप जब 98 है, 98 में अगर 88 आप जोड़ेंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह हो जाएगा, ठीक है। शुरू में मैंने 11 जोड़ा इन दोनों के बीच में, और फिर इन दोनों के बीच में मैंने 11 का डबल 22 जोड़ा, और 22 के बाद फिर 44 जोड़ा डबल उसका, फिर 44 का डबल मैं 88 जोड़ूंगा आगे, ठीक है। इसमें तो 98 में मैं 88 जोड़ूंगा, जब 98 में 88 जब जोड़ूंगा तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 186। तो 186 हमारा आंसर होगा, हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा जो क्वेश्चन मार्क है ये पहले आ गया, क्वेश्चन मार्क से पहले एक संख्या और लिख लीजिए आप, 98 संख्या एक और लिख लीजिए आप क्वेश्चन मार्क से पहले, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। अगला जो प्रश्न है इसमें जो दिया है ये आप देख लीजिए पहले, ठीक है। ये दिया है प्लस का अर्थ है, जो प्लस का अर्थ है ये क्या है? ये है डिवाइड। प्लस का अर्थ है डिवाइड, तो आप इसमें देख लीजिए, प्लस का अर्थ है डिवाइड, गुणा का अर्थ है माइनस, और भाग का अर्थ है गुणा, और माइनस का अर्थ है प्लस। तो जो संख्या दी है यहाँ पे क्या दिया है 27 माइनस, तो यहाँ पे लिखते हैं 27, और माइनस दिया है तो माइनस यहाँ पे कहाँ है? तो माइनस का अर्थ क्या है? प्लस। तो माइनस का अर्थ है प्लस, मतलब प्लस लगाएंगे हम। जो यहाँ माइनस दिया है इसकी जगह हम लगाएंगे प्लस, क्योंकि माइनस का अर्थ है प्लस, यहाँ दिया है, ठीक है, क्वेश्चन में। आगे जो है 16 लिखा है यहाँ पे 16, फिर उसके बाद यहाँ प्लस लगा है, तो प्लस का अर्थ क्या है? तो शुरू में दिया है जो प्लस का अर्थ है भाग, तो यहाँ पे हम भाग का निशान लगाएंगे, ठीक है। और फिर आगे जो है 2 लिखा है, 2 लिख लेंगे हम। 2 के बाद जो लिखा है गुणा, तो गुणा का जो अर्थ है कहाँ है गुणा? तो गुणा का जो अर्थ है ये है माइनस, ये देखो लिखा है गुणा का अर्थ है माइनस, तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे माइनस कर दिया, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे हम? गुणा के बाद 13 यहाँ पे लिख दिया हमने, ठीक है। फिर उसके बाद जो डिवाइड है, डिवाइड का अर्थ क्या है? तो डिवाइड का जो अर्थ है ये है गुणा, ये देखो लिखा है डिवाइड का अर्थ है गुणा, तो यहाँ पे गुणा कर देंगे। लास्ट में जो संख्या जो लिखी थी ये 4 है, तो ये 4 हो गई, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम भाग देते हैं, तो 2 का हम भाग जब 16 में देंगे तो कितना होगा? तो ये हो जाएगा 2 अट्ठे 16, तो 8 हो जाएगा, ठीक है। और शुरू में कितना है 27 + 8, 27 + 8, और यहाँ पे माइनस है, और 13 चुक 52, 13 चुक 52। तो आप इसको याद रखें, 27 + 8 - 52, 27 + 8 - 52, सॉरी यहाँ 52 है, 27 52 है यहाँ पे, ठीक है। 27 + 8 - 52, तो जो ये दिया है
27 प्लस 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 27 में जब 8 जोड़ेंगे तो ये 35 हो जाएगा, ठीक है। 35 माइनस 52 तो कितना बचेगा, जब 35 52 में से हम 35 घटाएंगे, ये माइनस का है तो माइनस का हमारा आंसर आएगा, ठीक है। तो 12 में 7 गए, 12 में से 5 गए 7, और जब यहाँ पे 4 बचेगा तो ये 17 हमारा आंसर होगा माइनस का। 70 जो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। -17 आएगा क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, ठीक है। माइनस में से हम घटा रहे हैं तो -17 हमारा आंसर हो जाएगा। -17 ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर 43, वस्तु के क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य में 5:4 का अनुपात हो तो सौदे में कितने प्रतिशत की हानि होगी। तो आपको बताना है, यहाँ पे जो क्रय मूल्य दिया है, जो क्रय मूल्य है ये हम मानते हैं 5x, क्योंकि यहाँ 5 का दिया अनुपात तो इसको मान लेते हैं 5x। अगर हम विक्रय मूल्य की बात करते हैं तो विक्रय मूल्य की हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा 4x, क्योंकि अनुपात जो है 4 दिया है, ठीक है। तो हम 4x और 5x के अनुपात मान लिए हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है हमें हानि, प्रतिशत में हानि बताइए, प्रतिशत में, ठीक है। तो सबसे पहले हम हानि निकालते हैं, ठीक है। हानि हम निकालते हैं तो हानि हमारी हो जाएगी क्रय मूल्य जो दिया है 5x माइनस विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना निकला 4x, तो हमारा हानि निकली x, तो हानि हमारी x निकली। तो एक फॉर्मूला होता है हानि बटे क्रय मूल्य, हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100। तो हानि कितनी है, हानि है x बटे क्रय मूल्य कितना है 5x और इंटू 100। तो x से x कट जाएगा, 5 से 100 को काटेंगे तो 20% ये हमारी हानि होगी, ठीक है। तो 20% हमारा आंसर हो जाएगा और ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दिया करें, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, एक लड़का एक निश्चित स्थान से, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए, ऊपर जो होता है, ऊपर जो है ये उत्तर होता है और नीचे होता है दक्षिण, ठीक है। ऐसे ही आप लोग सॉल्व करना है। और ये होता है पूर्व और ये होता है पश्चिम, ठीक है। ये होता है पश्चिम, तो ऊपर हम चलेंगे तो उत्तर की तरफ, ये चलेंगे तो पश्चिम की तरफ, और इधर चलेंगे तो पूर्व की तरफ, और नीचे दक्षिण, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो एक लड़का एक निश्चित स्थान से 20 मीटर की दूरी में चलता है, उत्तर की दूरी, ये लिखा है ना, यहाँ पे उत्तर दिशा है, ठीक है, उत्तर दिशा है। तो सबसे पहले हम उत्तर की तरफ चलते हैं, कितना, यहाँ पे एक पॉइंट है तो एक पॉइंट से हम चलते हैं 20 मीटर उत्तर की ओर, 20 मीटर चलते हैं उत्तर की ओर, फिर वहाँ से बाएं मुड़ जाता है। तो बाएं मुड़ जाता है मतलब डेरे हाथ की तरफ, तो बाएं मुड़ेगा, कितना चलेगा 40, तो बाएं मुड़ के 40 चलता है, ठीक है। तो बाएं मुड़ के 40 मीटर चला, ठीक है, 40 मीटर चला, और फिर बाएं मुड़कर, फिर बाएं मतलब जो बाएं है, बाएं हमारा डेरा हाथ होता है तो उसकी तरफ, तो फिर हम नीचे मुड़ जाएंगे, ठीक है। बाएं मुड़ने को कहा है तो उसने नीचे मुड़ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है। अंत में दाएं मुड़ जाता है, मतलब दाएं, तो दाएं हमारा इधर है तो दाएं मुड़ के 20 चलता है, 20 मीटर, और ये भी हमारा 20 मीटर था, ठीक है। तो प्रारंभिक स्थान ये है हमारा, ठीक है। यहाँ से 20 मीटर गया, ठीक है। तो 20 मीटर उत्तर में चला, फिर वहाँ से बाएं मुड़ा, बाएं 40 चला, फिर वहाँ से फिर बाएं मुड़ा तो बाएं फिर 40 चला, 20 चला, और फिर वहाँ से दाएं मुड़ा, लास्ट में ये दाएं मुड़ा था, ठीक है। ये लास्ट में दाएं मुड़ा तो इधर को हमने मुड़ा दिया, और बताता है कि आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पे है। तो आरंभिक स्थान जो यहाँ है, तो यहाँ से ये दूरी जो है ये 40 है, तो ये भी हमारी 40 होगी, ठीक है। ये भी 40 होगी, तो ये हमारी 40 होगी, क्योंकि ऊपर भी जो ऊपर की दूरी और नीचे की दूरी समान होगी, ठीक है। और ये हमारा एक्स्ट्रा कितना है 20, 40 और हमारा 20, ये दोनों को हम जोड़ देंगे तो जो 60 है, 60 मीटर हमारी दूरी होगी। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 45, 10,000 रुपये का 33/3%, मतलब कि 100/3%, इसको हम लिख सकते हैं 100/3%, क्योंकि जो 33/1/3 लिखा है तो 3 का गुणा जब 33 में करेंगे तो ये 99 हो जाएगा, और प्लस 1 तो ये हो जाएगा 100/3, ठीक है। और ये दिया है 0.15%, ठीक है। तो क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं, 10,000 रुपये का 33/1/3% का 0.15% कितने बराबर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं 10,000, ठीक है। 10,000 गुणा 33/1/3 को हम 100/3 लिख सकते हैं, और जो परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो 100 से हम नीचे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और फिर इनटू, और ये ऊपर लिखा है 0.15, तो 0.15/100 करेंगे, क्योंकि ये परसेंटेज का साइन लगा है यहाँ पे, ठीक है। तो जब पॉइंट हटेगा ये
तो ये 2 जीरो और बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इससे पूरा ये कट जाएगा, 100 से ये 100 कट जाएगा, और 3 से ये 15 जब काटेंगे तो 5 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 5 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 5 रुपये हमारा आंसर हो जाए। कैसे हुआ? पहले 10,000 रुपये हमने लिख लिया, ठीक है। और फिर जो 33 से 1/3 है, इसको हम लिख सकते हैं 100/3, और इंटू परसेंटेज का साइन लगा, इसलिए हम डिवाइड में परसेंटेज का मतलब 100 का गुणा करेंगे, इंटू फिर 0.15 लिखा है यहाँ पे, 0.15 लिखा है, उसको भी हम पॉइंट मतलब 0.15/100 करेंगे, ठीक है। जब पॉइंट से ऐसे करेंगे तो हमारा 5 हमारा ऐसे आंसर निकलेगा, ठीक है। अगला जो प्रश्न है इसमें दिया है, ये जो है ना, ये अंग्रेजी वर्णमाला का है, ठीक है। तो दिया है MOQ, ठीक है, रेशियो SUW। तो MNO मतलब N छोड़ दिया, ठीक है। OPQ P छोड़ दिया, तो यहाँ पे S के बाद T छोड़ दिया, U आ गया, U के बाद V छोड़ दिया, W आ गया, ठीक है। और Y के बाद Z छोड़ दिया, A आ गया, A के बाद B छोड़ दिया, C आ गया। तो ऐसे ही हमें क्रम देखना है। तो पहले जो ऑप्शन में है EGI, तो E के बाद क्या आता है EFG, तो F छूट गया। G के बाद क्या आएगा EFGH, H छूट गया, I आ गया। तो हमारा ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक एक छोड़ के इसमें है, तो एक एक छोड़ के इसमें भी है, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है इसमें दिया है 1980 ईस्वी में गणतंत्र दिवस शनिवार था। मतलब जो गणतंत्र दिवस था 1980 में, गणतंत्र दिवस हम मनाते हैं 26 जनवरी को। इसमें डेट नहीं दिया है, गणतंत्र दिवस दिया है। तो आप लोग समझ जाइए कि जब 26 जनवरी 1980 को था क्या, शनिवार। ये देखो शनिवार था, ठीक है। तो जो 80 लास्ट में है, इसको हम जब 4 से हम डिवाइड करते हैं 80 को, तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 4 दूनी 8, तो 20 हमारा आएगा। तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा 4 से, क्योंकि हम 4 से डिवाइड क्यों किए, क्योंकि लीप वर्ष देखने के लिए हम 4 से डिवाइड किए। तो ये लीप वर्ष है, ठीक है। 1980 जो है ये एक लीप वर्ष है। तो यहाँ पे 26 तारीख दी है मैं, ठीक है। 26 जनवरी को दिन जो है ये शनिवार है, ठीक है। और जनवरी जो होती है ये 31 की होती है, और लीप वर्ष में फरवरी 29 की होती है। और मार्च में कितना, मार्च में 3 मार्च को पूछा है, तो केवल हम 3 लिखेंगे, ठीक है। तो और यहाँ पे 31 दिया है, 31 में से 26 निकल चुका है, क्योंकि 26 को पूछा है हमें। 26 जनवरी को शनिवार है, ठीक है। तो 31 में से जब 26 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो ये हमारा बचेगा कितना, 5 हमारा बचेगा जनवरी में, ठीक है। और प्लस फरवरी का पूरा 29, क्योंकि लीप वर्ष है। अगर लीप वर्ष नहीं होता तो 28 लिखते। और शुरू का जो मार्च में 3 है, तो 3 इसको लिखेंगे हम। तो ये सब जोड़ेंगे जब हम, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 37। ये हमारा टोटल जोड़ेंगे तो ये हमारा 37 हो जाएगा, ठीक है। जो 37 हमारा निकला है, इसको हम करेंगे 7 से डिवाइड, ठीक है। 7 से आपको हमेशा दिनों को 7 से डिवाइड करके ही निकालना है, ठीक है। तो 7 से जब डिवाइड करेंगे तो 7 चौक 28, 7 पन्ना 35, 7 पंचे 35, तो 2 बचे आएगा, ठीक है। 7 पंचे 35, जैसे 7 से काटेंगे तो 7 पन्ना 35, 7 पंचे 35, तो बचेगा 2 दिन जो बचेगा वो हमें लिखना है, ठीक है। 2 दिन जो बचा है वो हमें लिखना है। तो 2 हमारे पास बचा है रिमाइंडर, मतलब शेष फल। तो यहाँ पे जो शनिवार है, शनिवार में हम 2 दिन जोड़ देंगे तो क्या आएगा हमारा, शनिवार, रविवार और सोमवार। तो हमारा सोमवार हमारा आंसर हो जाएगा, हमारा बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लोगों को समझ नहीं आएगा तो समझ में अगर नहीं आया है आप लोगों को, तो वीडियो को दोबारा से रिवर्स कर लीजिए, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, एक घड़ी में 9 बज रहा है। मतलब जैसे ये घड़ी है, यहाँ पे 12 लिखा है, यहाँ पे 6, और यहाँ पे 9, और यहाँ पे 3, ठीक है। तो जब यहाँ पे बताया गया है कि कितना बज रहा है, जब इसमें बज रहा है 9, एक घड़ी में 9 बज रहा है, ठीक है। यदि घड़ी की छोटी सुई घंटे वाली पूरब में है, तो ये तो पश्चिम होता है ना, ये पश्चिम होता है, ये पूर्व होता है, और ये उत्तर होता है, ठीक है। ये दक्षिण होता है, ठीक है। तो जो घंटे वाली सुई है, तो ये बताया गया है इसमें कि पूरब में है, पूरब दिशा में है। तो बड़ी वाली सुई मिनट वाली किस दिशा में है, तो जब पश्चिम में, ये एक्चुअल मतलब वास्तविक ये किस में है, पश्चिम में, और बताया गया क्वेश्चन में कि पूरब में है। तो इसको हम इधर कर देते हैं और घंटे वाली को नीचे कर देते हैं। तो पूछा हमारा क्या क्या है कि मिनट वाली जो सुई है
ये किस दिशा में होगी, तो दक्षिण में हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमारा जो एक्चुअल में थी, वास्तविक में थी, ये पश्चिम में, और जो क्वेश्चन में बता रहा है कि पूरब में होना चाहिए, तो हम जब इसको उल्टा कर देंगे तो फिर ये वाली भी उल्टा होगी ना, ये वाली भी उल्टी होगी, तो हमारा दक्षिण हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितना कम होगा। तो इसको आप कैसे याद रखेंगे, आप इसको हमेशा ऐसे याद रखें, जो जितनी आय है उसको आपको देखो 100 ऊपर लिखेंगे, जितना जो है ये 10% हुआ ना, तो ऊपर 10 लिख लिया हमने, ठीक है। और बटे में आपको जोड़ना है, 100 में आपको जितना जो है ना ये 10% जोड़ना है, तो ऊपर कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा इतना, ऊपर इतना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 110, तो 0 से 0 कट जाएगा, और जो बचेगा 100/11 बचेगा। तो हमारा कौन सा आंसर सही होगा, 11, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। तो 9 सही 1/11 हमारा आंसर हो जाएगा, 11 निम्न 99 और 100, तो 100/11 हमारा आंसर होगा। आप ऐसे क्वेश्चन में जो दिया है ना, ए की आय बी की आय के 10% अधिक है और बी की आय से ए की कितना कम होगा, ऐसे क्वेश्चन को आप ट्रिक हमेशा याद रखिए, जितना परसेंट कहा गया है उसको आपको मल्टीप्लाई करना है, जो 10% से मल्टीप्लाई करना है 100 में, और 100 में ही उतना ही जोड़ना है हमें, ठीक है। इसको ऐसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आप ट्रिक याद रखें, जितना परसेंट अधिक कहा गया होगा उतना हम उसमें ऊपर वाले में 100 से गुणा करेंगे, जितना दिया है, और उतना ही हम नीचे जोड़ देंगे 100 में, ठीक है। ये ट्रिक आप याद रखें। अगला जो प्रश्न है, इसमें दिया है 4 × 5 = 41 और 5 × 6 बराबर कितना होगा। तो ये जो 4 है ना, इसका डबल करिए पहले आप, 4 का 8 डबल हो गया, ठीक है, और फिर 5 का गुणा करिए, तो 8 × 5 = 40 और 1 41, मतलब 4 का डबल किया है 8 और फिर उसमें गुणा किया 5 का, 8 × 5 = 40, तो 40 + 1 किया गया है, ठीक है। तो इसमें भी आप पहले 5 का डबल करिए, जब 5 का आप डबल करेंगे तो ये हो जाएगा 10 में अगर 6 का हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 60 में जब हम 1 जोड़ देंगे ऊपर वाले की तरह, तो ये हो जाएगा 61, तो 61 हमारा आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट। थैंक यू फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स आप लोग, मैं एयरफोर्स का जो जीके का क्वेश्चन डालता हूं तो आप लोग जरूर देखा करें, क्योंकि इंडियन आर्मी जीडी में भी यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग उसको भी देखा करें, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम।